निर्मला ताम्रकार जी, गुरु जी, भोजन करने का सही तरीका क्या है? हमें धन लाभ के लिए किस दिशा में मुंह करके भोजन करना चाहिए? हमें हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, पूर्व की ओर करके मुंह करके भोजन करें, सबसे श्रेष्ठ। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में सबसे श्रेष्ठ भोजन है पूर्व या उत्तर। अन्नपूर्णा मिश्रा जी, गुरु जी, एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते क्या? उस दिन भाई ये तो काम ही नहीं कर रही यहाँ पे। उस दिन तुलसी में जल और पूजन भी नहीं करते। एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते क्या? उस दिन तुलसी में जल और पूजन भी नहीं करते। जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, केवल तोड़ते नहीं हैं। कल्याण यादव जी, गुरुजी, आरती में जो हम मिट्टी का दीपक जलाते हैं, एक बार जलाने के बाद दोबारा साफ करके जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। मोहन अवस्थी जी, गुरुजी, शाम को दीपक क्यों जलाते हैं, क्या होता है? भाई शाम को ही दीपक की आवश्यकता होती है, दिन में तो ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए शाम को ही जलाते हैं, क्योंकि आवश्यकता जब है तब आविष्कार है। अंजुलता भार्गव जी, गुरुजी, चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? कहते हैं चाय एक प्रकार की हमारे शरीर में, आपने देखा होगा किसी को बहुत जोर की भूख लगी हो और आप चाय पिला दीजिए, भूख शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जो चाय होती है वो हमारे जठराग्नि को डैमेज करती है, भूख को मिटा देती है। और भूख मिटेगी, अन्न नहीं खाएंगे तो कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसलिए चाय प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन लोग पीते हैं। चाय की जगह आप दूध पिएं, चाय की जगह, कई लोग कहते हैं चाय पीने से एनर्जी मिलती है। एक्चुअली चाय पीने से एनर्जी नहीं मिलती, चाय गर्म होती है। आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीने से भी शरीर एक्टिव हो जाता है। शरीर को गर्म पानी ही देना चाहिए, ठंडा पानी नहीं। हम कब से, हम ये दास अनिरुद्ध, हम कई साल मतलब हमें याद ही नहीं है कब से हम गर्म पानी ही पी रहे हैं। हम कभी घड़े का पानी भी नहीं पीते। फ्रिज का तो दूर कर दो, फ्रिज की तो बात ही मत करो, हम तो घड़े का भी नहीं पीते। हम तो गर्मियों में भी गुनगुना पानी ही पीते हैं, क्योंकि इसलिए हम खान पान में ध्यान रखते हैं, इसलिए बीमार नहीं पड़ते। आप लोग जो मन में आए वो खा पी लेते हैं, इसलिए बीमार रहते हैं। खान पान अच्छा करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। आप देखिए ना, हमारा शरीर ठंडा रहता है कि गर्म? बोलो बोलो, गर्म रहता है। शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो मर जाएगा आदमी, मरेगा, ठंडा हो जाता है। शरीर जब गर्म है, बॉडी गर्म है, तो गर्म में आप ठंडा मिलाएंगे तो सर्द गर्म नहीं हो जाएगा? इसलिए गर्म में गर्म मिले तो अनुकूल बना रहेगा, सिस्टम डैमेज नहीं होगा, ठीक बना रहेगा। तो गुनगुना, गर्मी है तो आप सादा पानी लीजिए, घड़े का पानी भी आप नुकसान नहीं करेगा, घड़े का पानी आप पीजिए। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि हम तो घड़े का भी नहीं पीते, बट आप लोग घड़े का पी सकते हैं। घड़े का पानी तो पिएं, फ्रिज का पानी कभी ना पिएं। कई लोग तो बहुत ठंडा पीते हैं, पानी में बर्फ मिला के पीते हैं। पियो, बहुत जल्दी फिर रोओगे शरीर के नाम पर। तो चाय नहीं पीनी चाहिए, हम नहीं पीते चाय। चाय चमारी चूहरी, सौ नीचन सौ नीच, आदर्श से ठाकुर जी।
राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण। भगवान से प्रीति बढ़े और इसी जन्म में कैसे प्राप्त हों? गुरु जी मेरे सब परिवारों को आशीर्वाद दें। देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए आज ही हमने बताया कथा में, भगवान से बात किया करो, महसूस करो कि वो आपके साथ हैं, मिलेंगे। मौनिका दाहिया जी, गुरु जी अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज की व्यवस्था है तो व्यवस्था योग्यता के आधार पर होनी चाहिए या नहीं? भाई योग्यता के अनुसार तो आज भी व्यवस्था है। आज कोई भी डॉक्टर हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, तो हम लोग डॉक्टरों की जात थोड़ी पूछते हैं। शूद्र भी डॉक्टर हो अच्छा तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, वैश्य भी डॉक्टर अच्छा हो तो हम उसका, क्षत्रिय हो, हम आज तक किसी ने डॉक्टर से जात पूछी? योग्यता यदि आपकी है तो कोई जात पात नहीं है। और जात पात तो केवल व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे छुआछूत में कन्वर्ट कर दिया। छुआछूत का कोई लेना देना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, बुला लो, हमारे सनातन धर्म में तो ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, एक व्यवस्था का नाम क्षत्रिय है। वैश्य कोई जात नहीं है। जो पूजा पाठ कराए करे वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा करे, तलवार उठाए देश के लिए, समाज के लिए, रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय। जो बिजनेस व्यापार करके देश को पैसा दे वो वैश्य, और जो सेवा करे वो शूद्र। तो ये व्यवस्था रही है, लेकिन लोग अज्ञानवश कुछ भी मन में आया वो किया।